हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि जो ये बैंक पेंशन अपडेशन का जो केस है एमसी सिंगला वाला, ये केस कितना ट्रेजेडी से भरा हुआ है, कितना पैथेटिक केस है। एक्चुअली मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता। और एक मैसेज है यहाँ पर श्री रमेश भट्टेजा जी का, ये उनकी फोटो लगा दी है मैंने यहाँ पे और उनका नंबर भी है यहाँ पे। इनकी कहीं एमएस घोषपाल साहब से बात हो रही थी, जो एमसी सिंगला वाले साहब केस को देख रहे हैं। इन्होंने कहीं मैसेज किया उनको कि भाई उसकी क्या स्थिति है केस की, जिससे लोगों को न्याय मिल जाए। उधर से जो जवाब आया, रियली वेरी पैथेटिक, पेनफुल, बड़ा दुखदाई। और उन्होंने बताया भट्टेजा जी को कि जब ये पेंशन अपडेशन का केस चला, ये पेंशन अपडेशन के हीरो थे, उसमें एक एसोसिएशन और 8 पिटिशनर्स थे, और 8 के 8 पिटिशनर ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। रियली कहते हैं ना कि बलिदान क्या होता है, इसे कहते हैं। दूसरों के लिए समर्पण क्या होता है, इसे कहते हैं। और आज 8 के 8 पिटिशनर के एलआर इस केस को लड़ रहे हैं और एक एसोसिएशन है। और उन लोगों के लिए जो इस समय जिंदा है, सबसे पहले तो मैं आईबीए और यूएफबीयू को कहना चाहूंगा, मैं उल्टे सीधे शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन अपने गिरावे में झांकिए आप, और जब पता चलेगा कि दुख क्या होता है। तो पहले तो मैं भट्टेजा साहब का मैसेज पढ़ देता हूं। दीवान जी, अ वेरी पेनफुल इंफॉर्मेशन आई हैव गॉट। इंफॉर्मेशन तो है, बड़ी पेनफुल है। और जो मैंने बताया कि 8 के 8 पिटिशनर इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, तो भाई इससे ज्यादा पेनफुल क्या होगी। आउट ऑफ 9 पिटिशनर्स इन सिंगला केस पेंडिंग इन एससी, 8 पिटिशनर्स हैव गॉन अबाउट, चले गए वो। ओनली वन इज अराइव एंड दैट इज वन एसोसिएशन, एक एसोसिएशन रह गई है। अब क्योंकि एसोसिएशन तो कभी मर नहीं सकती, वो लीगल एंटिटी है, वो चलेगी। इनमें से कोई चला भी गया होगा जो शुरू शुरू में जुड़ा होगा, तो उसके बाद दूसरा प्रेसिडेंट आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा, चलती रहेगी। ये लीगल ये खत्म नहीं होगी, ये एक एसोसिएशन रह गई है बस। दोस्तों, आप इस पर ध्यान दीजिए और थोड़ा सोचिए कि मान लीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है और यह केस रिजेक्ट हो जाता है, हम हार जाते हैं, तो इनको तो कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन पेंशन अपडेशन तो होना है, और बाद में गवर्नमेंट डीएफएस आईबीए इसे आरबीआई फॉर्मूला से दे देती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पेंशनर्स परेशान है। तो क्या ये जो आरबीआई फॉर्मूला पर जो आपको अपडेशन मिलेगा, इन लोगों को मिलेगा? क्योंकि तो वो प्रोस्पेक्टिवली लागू हुआ, तो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा। तो इनका क्या कसूर है जो ये केस लड़ते रहे? इनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं तो वीडियो बनाऊंगा, फिर बनाऊंगा। हमको चाहे किसी भी प्रकार से पेंशन अपडेशन मिले, फायदा मिले, हमको मिले उनको नहीं मिले, तो ये हमारा दायित्व बन जाता है कि जो हमारे हीरो थे, उन हीरोज के लिए कलेक्शन करके उतना फायदा पहुंचाया जाए जितना को उनका अपडेशन में होता। एक बात, अब ये जो कंडीशन बताई भट्टेजा साहब ने, वेंकटचलम जी, गुस्सा बहुत आता है। मन करता है कि आपको ऐसे ऐसे शब्द बोले जाएं जो शायद डिक्शनरी में भी नहीं हो, लेकिन नहीं, आप हमारे अपने हो। लेकिन क्या अपने ऐसे होते हैं क्या? दगाबाज होते हैं अपने, धोखेबाज होते हैं, स्वार्थी होते हैं। आपकी स्वार्थपरता की कोई सीमा नहीं है। आपने बैंक पेंशनर की जो दुर्दशा की है ना, केवल आपकी वजह से हुई है। और ये आपका जो ये चमचा है ना, एससी जैन, जिसने लीगल कमेटी बिठाई थी, वो कहता है
कि रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय वर्कमैन नहीं रहता, इसलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग का हमारा कोई अधिकार नहीं है। यानी इनडायरेक्टली आपके 2015 वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यार थोड़ी तो शर्म रखो। बिल्कुल ही उतार के रख दिया क्या? इसको मानवता कहते हो आप? इसको संविधान की रक्षा कहते हो आप? इसे फंडामेंटल का आनंद कहते हो आप? सरेआम आर्टिकल 14-21 का सरेआम उल्लंघन हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। पहले तो मैं सभी जितने भी हमारे साथ ही जा चुके हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं उनका परिवार और वो खुश रहें। लेकिन मैं तो बहुत आघात हुआ हूं इस चीज से सुनकर के। मैं तो यही पता था कि सिंगला साहब गए हुए हैं और कोई नहीं गया, सारे जिंदा हैं। लेकिन 8 के 8 लोग चले गए। एक एसोसिएशन रही है जो लीगल एंटिटी है, वो खत्म नहीं हो सकती, अदरवाइज ये खेल वैसे खत्म हो जाता। और देखिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स केस को लड़ रहे हैं और हमारे रजिस्टर्ड एसोसिएशन पेंशनर्स के EIBRF, CVPRO, आई पार्क बेशर्मों की तरह इस केस की तरफ देख रहे हैं, जबकि इनके पास पैसा है, इनको संभाल लेना चाहिए। अब मैं तो उनको नहीं कहता कि किसने क्या दे रखा है, पता नहीं हमें तो कोई कहेगा तो हम पैसा भी दे सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते उस पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। ये जो रिवीलेशन है भटिया साहब का, क्योंकि उनको मैं काफ़ी इज्जत करता हूँ और काफ़ी अच्छा उनको नॉलेज भी है। ही इज़ ए वेरी जेंटलमैन, सिविलाइज्ड एंड लर्नड पर्सन और ही इज नॉलेजेबल। स्वाभाविक था कि मैं इस वीडियो को यहाँ डालूं और अपने जो पेंशनर्स हैं उन तक ये बताऊं कि एक्चुअली में जो सिंगला साहब का केस जिस पर हम आस लगा करके बैठे हैं, जो उसके बेनिफिशियरीज थे, जो हीरोज थे, वो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। और अब यदि इस केस में पेंशन अपडेट हो भी जाता है, यदि होता है रेगुलेशन बेस्ड, तब तो उनको फायदा हो जाएगा, और नहीं होता है तो कोई फायदा नहीं है। हम भट्टेजा जी आपको आश्वस्त करते हैं कि हम यहां से अपने पेंशनर्स को प्रोत्साहित करेंगे, जैसे ही पेंशन अपडेशन होता है कि सर्टेन परसेंटेज या कितना भी दो, कुछ मनी एक फंड बनाकर इकट्ठे किया जाए और इन हीरोज के लिए उस पैसे की व्यवस्था की जाए और बांटा जाए, जिससे हमारा जो संवेदना है वहां तक व्यक्त की जा सके। अंत में मैं भट्टेजा जी को और जो गोसवाल साहब थे उनको जो बातचीत हुई उनको धन्यवाद देता हूं। और एक चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी था अपने वीडियो पर डालूं कि कम से कम IEA पहुंचे, UABU के पास पहुंचे, DFS के पास पहुंचे। अब मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।